नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीपी सिंह, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, जिज्ञासा हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसात के सीज़न में होने वाली बड़ी कॉमन बीमारी उल्टी दस्त और पेचिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन खान पान की चीज़ों में की वजह से होती है, गंदगी से होती है। जो इसका फैलने का तरीका है, जिससे आपने प्रदूषित पानी पी लिया, प्रदूषित खाना खा लिया जो कि अच्छी हाइजीन में तैयार नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में जो लक्षण होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, किस तरह का डायरिया है उसके हिसाब से होते हैं। जैसे हम वायरल डायरिया की बात करें तो वायरल डायरिया में बहुत तेज़ वाटरी स्टूल होते हैं, बिल्कुल पानी जैसे। बुखार हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकती है, बहुत सारी उल्टियाँ हो सकती हैं और बहुत जल्दी मरीज डिहाइड्रेशन में चला जाता है, उसके शरीर का पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो देखा जाए तो ये जो डायरिया है, वायरल डायरिया, सभी डायरिया में सबसे खतरनाक होता है और ख़राब होता है। इससे मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर समय पे इलाज ना मिले तो। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के फेफड़ों पर भी असर आ जाता है। लेकिन गुर्दों पर असर आना बहुत आम बात है इस डायरिया में। दूसरा डायरिया बैक्टीरियल डायरिया होता है। बैक्टीरियल डायरिया का थोड़ा सा अलग होते हैं सिम्टम। उसमें डायरिया बहुत सीवियर नहीं होता, बार बार स्टूल जरूर आता है, लेटरिन जरूर आती है, लेकिन वो आंवदार हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ हो सकती है। बैक्टीरियल डायरिया वायरल डायरिया के मुकाबले ज़्यादा मरोड़ हो सकती है, बुखार और तेज़ हो सकता है और इसमें दवाई का असर भी जल्दी आ जाता है। स्टूल्स में खाली ब्लड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड की मात्रा हो सकती है, वो आंतों में ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ फ़र्क हैं वायरल और बैक्टीरियल डायरिया में। तीसरा फंगल डायरिया होता है, वो बहुत अनकॉमन है, बहुत कम होता है। लक्षण उसके बैक्टीरियल डायरिया जैसे होते हैं, तो उसको फ़र्क कर पाना कई बार मुश्किल होता है। और उसकी खासियत होती है वो लंबा चलता है फंगल डायरिया। एक चौथा प्रकार का डायरिया भी होता है जिसे केमिकल डायरिया बोलते हैं। केमिकल डायरिया होता है खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी या किसी दवाई की एलर्जी की वजह से। अगर आप उस चीज़ को बंद कर देंगे तो ये डायरिया अपने आप ही बंद हो जाएगा, इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इनके कैसे इसको इलाज करें अगर एक बार हो जाए तो। यदि किसी को वायरल डायरिया है, बहुत ज़्यादा लेटरिन, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ अचानक से शुरू हुई हैं और बहुत ज़्यादा खुश्की मरीज़ को महसूस हो रही है, स्किन बिल्कुल खुश्क हो गई है, जीभ बिल्कुल खुश्क हो रही है, आंखें बैठती जा रही हैं, तो उसको तुरंत एडमिट कराना चाहिए, अन्यथा उसकी जान जा सकती है। उसको सबसे ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है, आईवी फ्लूइड की। आईवी फ्लूइड डायरिया कितना सीवियर है और मरीज़ का वजन कैसा है, इसके हिसाब से आईवी फ्लूइड लगाते हैं। तो ये भी देखने की चीज़ होती है। कई बार जो लोकल डॉक्टर होते हैं गाँव के, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कितना फ्लूइड देना है और मरीज़ की कंडीशन सीरियस होती चली जाती है। अल्टीमेटली या तो उसकी जान चली जाती है या उसके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस करनी पड़ जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। दूसरा जो बैक्टीरियल डायरिया है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं और वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हैं। कई बार एक आध दिन फालतू लग सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन अमूमन ठीक हो जाता है वो। फंगल डायरिया में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। केमिकल डायरिया का जैसे मैंने बताया, अगर किसी खाने पीने की चीज़ से डायरिया हो रहा है तो उसे तुरंत बंद कर दें। किसी दवाई की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दें और डायरिया ठीक हो जाएगा। अब बात आती है बचाव कैसे करें। ये सबसे अहम बात है और सबसे ज़्यादा मायने रखती है बात। यदि आप कुछ चीज़ों को सावधानी रखेंगे तो डायरिया आपको होगा ही नहीं। सबसे बड़ी सावधानी है कि पानी या तो फिल्टर का पिएं
या उबाल के पिएं। बाहर का हैंडपंप का या इधर उधर का पानी पीने से बचें। खासतौर से बरसात के सीज़न में खुली हुई वस्तुएं कतई ना खाएं। बाज़ार का खाना खाने से भी बचें। गोलगप्पे टाइप की चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं, जो ओपन रहती हैं बार बार, जिसमें लोग टच करते हैं। बाकी जो फल हैं वो ताज़ा फल खाएं, कटे फटे सड़े गले फल ना खाएं। जहाँ तक संभव हो सके फिल्टर का पानी पिएं या पानी उबाल के पिएं। यदि आप इतना करते हैं तो आपको डायरिया होगा ही नहीं और आप बचे रहेंगे।